हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोबाइल रिपेयर ट्रिक। आज की इस वीडियो में हम UEFI बॉक्स की ट्रेनिंग का लेसन 7 बना रहे हैं, जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ बूट कॉन्फ़िगर। बूट कॉन्फ़िगर क्या होता है और eMMC के बॉक्स में इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है और इसकी वजह से कौन कौन सी प्रॉब्लम हमारे सेल फोन्स में आती है, उसके ऊपर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। देखिए, आप सभी को पता है कि कोई भी स्टोरेज डिवाइस, मतलब जिसमें भी स्टोरेज डिवाइस होती है, उसको किसी ना किसी वे में बूट करवाया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्यूटर के मदरबोर्ड का एक स्क्रीनशॉट हमने लिया हुआ है। हमारा जो कंप्यूटर होते हैं उसमें भी स्टोरेज के बूट पार्टीशन को, मतलब बूट प्रायोरिटी का सेटअप किया जाता है, मतलब स्टोरेज की बूटिंग की सेटिंग की जाती है। और जैसे हमारे कंप्यूटर के अंदर अलग अलग हार्ड डिस्क हो सकती है, जैसे हो सकता है किसी कंप्यूटर में 2 हार्ड डिस्क लगी हो, 3 हार्ड डिस्क लगी हो, या नॉर्मली आज के टाइम में जैसा होता है कि हम कंप्यूटर को फास्ट बूटिंग के लिए, फास्ट परफॉर्मेंस के लिए SSD का, मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव का यूज़ करते हैं। तो उसमें हम फर्स्ट बूट में सॉलिड स्टेट ड्राइव को रखते हैं, क्योंकि हमें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम उसके अंदर रखना होता है। और फिर बाकी जितनी भी हार्ड ड्राइव्स होती हैं तो उन्हें हम सेकेंड या थर्ड बूट पर रखते हैं। या फिर जैसे हमें किसी कंप्यूटर को फॉर्मेट करना होता है तो हम CD-ROM या रिमूवेबल डिस्क के थ्रू उसे फॉर्मेट करते हैं, मतलब विंडोज़ का इंस्टॉलेशन करते हैं। तब हम उस CD-ROM को या रिमूवेबल डिस्क को हम फर्स्ट बूट डिवाइस में लेकर के आते हैं और सेकंड पर हमारी हार्ड डिस्क को रखते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इस स्क्रीनशॉट के अंदर, कंप्यूटर के बायोस के अंदर CD-ROM को पहले सेट किया हुआ है और सेकंड बूट पे हार्ड डिस्क को किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि CD-ROM के थ्रू विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया जा रहा है हार्ड डिस्क के ऊपर। तो वैसे ही हमारे जो फ़ोन की eMMC होती है उसके अंदर भी 4 पार्टीशंस होते हैं। देखिए, हमने इसके पहले जो eMMC के ट्रेनिंग लेसन्स बनाए थे उसके अंदर हमने इन सभी के बारे में डिटेल में बात करी है। अगर आपको eMMC के बूट पार्टीशन के बारे में जानकारी नहीं है तो आप हमारे eMMC के ट्रेनिंग लेसन्स देख सकते हैं, जिसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर हमने हर बॉक्स की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जहां पर सारे लेसन्स को सीरियल वाइज हमने इसमें सेट किया हुआ है। वैसे ही आप वहां पर जाकर के eMMC की प्लेलिस्ट को यूज़ करके और वहां पर हमारे ट्रेनिंग वीडियोस देख सकते हैं। तो देखिए, जैसे यहाँ पर कंप्यूटर के किसी मदरबोर्ड के अंदर हम बूट प्रायोरिटी को सेट करते हैं, मतलब किससे हमें सिस्टम को बूट करना है, ऐसे ही हमारे eMMC के अंदर टोटल 4 पार्टीशंस होते हैं: बूट 1, बूट 2, RPMB और यूज़र एरिया। अब देखिए ये किस तरह से काम करता है, हम आपको डिटेल में समझाएंगे। देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी इसके अंदर एक Qualcomm QD लोडर पोर्ट शो हो रहा है। जैसे बहुत सी बार ऐसा होता है जब हम हमारे हैंडसेट को कनेक्ट करते हैं तो हमारा हैंडसेट सिर्फ पोर्ट शो करता है, लेकिन वो ऑन नहीं होता है। वैसे ही देखिए, ये MTK फ़ोन का है, यहाँ पर मीडियाटेक का USB पोर्ट आ रहा है। और ऐसा बहुत सी बार हो जाता है जब भी हमारे किसी फ़ोन का बूट डिसेबल हो जाता है तो वो ओनली कॉम पोर्ट शो करता है, लेकिन हैंडसेट हमारा ऑन नहीं होता है। बहुत सी बार ऐसा भी होता है हम किसी USB ISP टूल के थ्रू हमारे फ़ोन को अनलॉक करते हैं, जैसे कि UMT ISP टूल, मिरेकल ISP टूल और भी बहुत से ISP टूल है, जिनमें कभी कभार अनलॉकिंग के टाइम हैंडसेट डेड हो जाते हैं। एक्चुअली में वो डेड नहीं होते हैं, उनके बूट डिसेबल हो जाता है, उस वजह से वो सिर्फ इस तरह से Qualcomm या MTK का ही पोर्ट शो करते हैं। और देखिए, जब भी किसी हैंडसेट का बूट डिसेबल होता है, अगर आप उसे UEFI बॉक्स में या और किसी eMMC बॉक्स में कनेक्ट करेंगे तो आपको इस तरह का एक वहां पर एरर देखने को मिलेगा। देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन 0x00। इसका मतलब ये है कि इस eMMC का बूट कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ है, मतलब कि इसे पता नहीं है कि इसे किस पार्टीशन से उठना है। जैसे कि हमने अभी आपको कंप्यूटर के मदरबोर्ड का एक स्क्रीनशॉट दिखाया था, उसमें ये बताया गया था कि फर्स्ट बूट पर CD-ROM को रखना है, क्योंकि जिससे हमें विंडोज़ इंस्टॉल करना है, PC फॉर्मेट करना, और सेकंड पर वो हार्ड डिस्क रखी गई थी जिसके ऊपर हमें विंडोज़ इंस्टॉल करना था। देखिए, यहाँ पर भी हमें हमारे फ़ोन को बूटिंग करने के लिए पार्टीशंस को सिलेक्ट करना होता है, जो कि प्रोसेसर के हिसाब से होता है। जैसे कि देखिए, आप एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर अभी बूट पार्टीशन 1 इज इनेबल फॉर बूट है। इसका मतलब यह है कि इस eMMC को बूट पार्टीशन 1 से इनेबल किया जा रहा है। देखिए, जैसे कि आप यहाँ पर जो ये स्क्रीनशॉट आप अभी देख रहे हैं जिसमें बूट 1 इज कॉन्फ़िगर फॉर बूट, मतलब ये MTK हैंडसेट है। MTK हैंडसेट बूट 1 से बूट होते हैं और स्प्रेड ड्रम भी बूट 1 से ही होते हैं, लेकिन इनके अंदर भी कुछ बूट कॉन्फ़िगर के नंबर्स होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर बूट पार्टीशन 1 के अंदर पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन 0x48 है। इसका मतलब ये होता है कि ये MTK चिपसेट है। और इसी तरह से अगर बूट पार्टीशन 1 के अंदर
0x08 होता है, इसका मतलब होता है स्प्रेड ड्रम। देखिए इसको समझाने के लिए हम आपको UEFI बॉक्स पर इसकी सेटिंग को दिखाएंगे। देखिए हमने यहाँ पर UEFI बॉक्स को ओपन किया है और इसके अंदर हमने अभी एक सैमसंग के फ़ोन को कनेक्ट किया हुआ है, जिसको हमने ISP के थ्रू कनेक्ट किया है। तो हमने देखिए यहाँ पर ISP के ऑप्शन को ऑन किया हुआ है और हम अब यहाँ पर उसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं। देखिए हमारा फ़ोन यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है और आप देख सकते हैं इसकी इन्फो हम आपको सबसे पहले यहाँ पर दिखाएंगे। देखिए ये हमारे MMC के 4 पार्टीशंस होते हैं टोटल, बूट 1, बूट 2, यूज़र एरिया और RPM भी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन 0x48 है और बूट पार्टीशन 1 यहाँ पर इनेबल दिखा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए हमारे फ़ोन की इन्फॉर्मेशन आ रही है, एक्सिनोस प्रोसेसर लगा हुआ है। देखिए ये सैमसंग का हैंडसेट है और इसके अंदर एक्सिनोस प्रोसेसर लगा हुआ है, जो कि सैमसंग का खुद का ही प्रोसेसर है, लेकिन ये MTK का ही बूट 1 लेता है। और यहाँ पर देखिए जो हमारा बूट 1 पार्टीशन UEFI बॉक्स के अंदर किसी भी MMC के अंदर बूट कॉन्फ़िगर करने के लिए देखिए यहाँ पर एक पूरा ऑप्शन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है पार्टीशन कॉन्फ़िग और नीचे लिखा हुआ बूट पार्टीशन इनेबल। यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन आ रहा है। किसी भी फ़ोन में अगर ये डिवाइस बूट नॉट इनेबल्ड सिलेक्ट होगा, इसका मतलब ये है कि उसका बूट डिसेबल्ड है, उस MMC को बूटिंग के लिए ऑफ किया गया है, मतलब वो हैंडसेट बूट नहीं होगा। तो इसे बूट कराने के लिए जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि MTK और स्प्रेड ड्रम और एक्सिनोस प्रोसेसर, इन तीनों ही प्रोसेसर का बूट पार्टीशन 1 होता है। लेकिन इसके अंदर एक छोटा सा डिफरेंस होता है, आप देख सकते हैं कि MTK हैंडसेट और एक्सिनोस 0x48 से यहाँ पर बूट होते हैं और जो हमारा स्प्रेड ड्रम होता है वो 0x08 से होता है। उसके लिए हमें यहाँ से चेक हटाना होगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर राइट पार्टीशन कॉन्फ़िग 0x08 हो चुका है, मतलब अगर हम अभी इस बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस फोन का जो पार्टीशन है वो 0x08 हो जाएगा। पर यह हैंडसेट जो एक्सिनोस का है और MTK जो हैंडसेट होते हैं वो सभी बूट पार्टीशन 0x048 से बूट होते हैं। देखिए यहाँ पर हमने जैसे ही टिक किया है 0x048 हो गया है और जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पर बूट कॉन्फ़िगर हो जाएगा। लेकिन हम बूट कॉन्फ़िगर अभी नहीं करेंगे क्योंकि इस हैंडसेट पर ऑलरेडी 0x48 का बूट कॉन्फ़िगर किया हुआ है। उसके अलावा कुछ सोनी के हैंडसेट होते हैं और कुछ पुराने हैंडसेट्स होते थे जिनके अंदर बूट पार्टीशन 2 को लिया जाता था। बूट पार्टीशन 2 के अंदर यहाँ पर देख सकते हैं आप 0x50 और यहाँ पर आप देख सकते हैं 0x10। तो इस तरह के कुछ पुराने हैंडसेट थे, जैसे कि हमने आपको बताया सोनी एक्सपीरिया के हैंडसेट, जो कि अब मार्केट में नहीं आते हैं, लेकिन उनका बूट कॉन्फ़िगरेशन 0x50 से होता था। उसके बाद में अब जितने भी न्यू हैंडसेट्स आ रहे हैं उन सभी के अंदर यूज़र एरिया इनेबल फॉर बूट होता है, मतलब वो यूज़र एरिया से बूट होता है। उसका मतलब ये होता है कि जितने भी जो हमारे क्वालकॉम वाले स्नैपड्रैगन वाले हैंडसेट होते हैं वो सभी 0x38 से बूट होते हैं। उसमें भी 2 ऑप्शन देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं 0x78 बूट कॉन्फ़िगरेशन है और यहाँ से हम टिक हटा देते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0x38 होता है। तो इस तरह से हमारे क्वालकॉम के हैंडसेट जो है वो बूटिंग लेते हैं। अब देख लिए हम यहाँ पर आपको कुछ सैंपल्स दिखाने वाले हैं जो हमने यूज़र एरिया के भी स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं। देखिए जैसा कि ये अभी हमने एक्सिनोस का आपको लाइव दिखाया था। देखिए इस वाले स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं यहाँ पर यूज़र एरिया इज इनेबल फॉर बूट, मतलब ये क्वालकॉम हैंडसेट है और आप देख सकते हैं इसके अंदर पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन 0x38 है। तो इस तरह से क्वालकॉम के हैंडसेट का जो बूट हम सिलेक्ट करते हैं वो यूज़र एरिया होता है जिसके अंदर पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन उसका 0x38 होता है। अगर इसका बूट डिसेबल हो जाता है तो क्वालकॉम के फ़ोन इस तरह से ओनली क्वालकॉम का कॉम पोर्ट शो करते हैं और हैंडसेट ऑन नहीं होते हैं। और देखिए फ्रेंड, जितने भी जो MTK के हैंडसेट होते हैं वो हमेशा बूट पार्टीशन 1 से बूट लेते हैं। तो जब भी आप किसी MTK हैंडसेट की MMC को अगर इरेज कमांड देते हैं तो वहाँ पर आपको बूट पार्टीशन 1 डालना बहुत ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि जितने भी MTK वाले हैंडसेट होते हैं या स्प्रेडरम वाले हैंडसेट होते हैं या फिर एक्सिनोस वाले प्रोसेसर होते हैं, ये बूट पार्टीशन 1 से ऑन होते हैं। इसलिए इनकी MMC इरेज करने पर हमें बूट पार्टीशन 1 में डंप डालना बहुत ज़रूरी हो जाएगा, बिना उसके ये हैंडसेट ऑन नहीं हो सकते। और जितने भी क्वालकॉम हैंडसेट हैं उनमें हमें फ्लैश फाइल डालते ही वहाँ पर यूज़र एरिया कॉन्फ़िग हो जाएगा, जिससे हमारा हैंडसेट जो है वो बूट होने लग जाएंगे। क्वालकॉम वाले हैंडसेट के अंदर हमें बूट पार्टीशन 1 और 2 डालना ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि उनकी जो बूटिंग होती है वो यूज़र एरिया से होते हैं। देखिए
जितने भी एमएमसी के जो बूट कॉन्फ़िगर होते हैं चिपसेट के हिसाब से, उन्हें याद रखना तो बहुत ही आसान होता है। लेकिन फिर भी जैसे कभी अगर आपको याद नहीं हो कि एमटी के 0x48 से होता है, स्प्रेडरम 0x8 से होता है, और जो हमारे कॉलकॉम है 0x38 से होते हैं, अगर आपको इस तरह से याद रखने में प्रॉब्लम होता है तो UEFI बॉक्स के अंदर इसका बहुत ही आसान तरीका होता है। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर एक एमएमसी को कनेक्ट करेंगे। देखिए, जैसे हमने इस हैंडसेट को कनेक्ट करा, अब अभी जैसे ये एमएमसी जो है पूरी तरह से ओके है और ये प्रोग्राम करी हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर यूज़र बूट इनेबल है, और क्योंकि कॉलकॉम प्रोसेसर है, देखिए Redmi Note 3 की एमएमसी है, और आप देख सकते हैं इसके अंदर MSM 8952 प्रोसेसर लगा हुआ, मतलब ये कॉलकॉम प्रोसेसर है, और यहाँ पे ये 0x38 है। लेकिन हो सकता है कि आप याद ना रख पाए। वैसे तो देखिए बहुत ही कॉमन है, आप कुछ समय तक अगर इस UEFI बॉक्स को यूज़ करते हैं तो आपको इजीली ये सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। वैसे हम इस वीडियो में हमने हर चीज़ डिटेल में बता ही दी आपको, लेकिन फिर भी कभी ऐसा होता है कि आपको इन्हें याद रखने में प्रॉब्लम होती है, तो आप देखिए यहाँ पर इसे किस तरह से कॉन्फ़िगर करेंगे, उसके लिए एक इजी ऑप्शन है। देखिए, जो EXD CSD फाइल होती है वो वैसे बूट कॉन्फ़िगरेशन के लिए ही होती है, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी हैंडसेट का बूट कॉन्फ़िगर करना है और आपको याद नहीं रहता है कि उसका नंबर क्या है, तो देखिए यहाँ पर जो एक सर्कल बना हुआ है, यहाँ पर जस्ट आपको क्लिक करना है। देखिए, और यहाँ पर MTK, कॉलकॉम, स्पेक्ट्रम, ये सब हैं, तो इन्हें आप चिपसेट के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली आपका बूट कॉन्फ़िगर हो जाएगा। और उसके अलावा अगर आप मैनुअली करना चाहें तो ये ऑप्शन है, बहुत ही ईजी है, 1 क्लिक पर हो जाता है जो भी हमें बूट सिलेक्ट करना है, और उस जिस भी हिसाब से हमें जो चिपसेट है उसके हिसाब से आप बूट सिलेक्ट करके और जस्ट 1 क्लिक पर इस बटन पे हमें क्लिक करना होता है और इस एमएमसी का बूट जो है वो कॉन्फ़िगर हो जाता है। तो देखिए, किसी भी एमएमसी का बूट कॉन्फ़िगर करना बहुत ही आसान होता है, और अगर किसी हैंडसेट का बूट डिसेबल हो जाता है तो वो हैंडसेट ऑन नहीं होता है, ओनली कॉम पोर्ट शो करता है। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको एमएमसी के बूट कॉन्फ़िगरेशन के बारे में सारी जानकारियां मिल गई होंगी। फिर भी अगर आपको इसमें किसी तरह का कोई डाउट है तो आप इस वीडियो के ऊपर कमेंट्स कर सकते हैं, हम उसका जवाब 101% आपको देंगे। वो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो हम हमारे व्यूअर्स के लिए बनाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।